लास्ट टाइम हमने कवर अप किया था कि डेटाबेस हम किस तरह बनाते हैं। डेटाबेस बनाने के बाद हम डेटाबेस के अंदर टेबल किस तरह बनाते हैं। तो ये हमारे पास डेटाबेस की फाइल है और इसके अंदर हमने एक टेबल बनाया था यूजर के नेम से। इसके अंदर हम जो भी डाटा स्टोर करवाना चाह रहे थे उनके हमने कॉलम्स के नेम लिखे और उन कॉलम्स के अंदर हम जो डाटा टाइप बनाना चाह रहे थे हमने वो डिफाइन किया था। उसके अंदर हमने जब डेटाबेस बना रहे थे तो हमने डीबी हेल्पर क्लास बनाई थी, उसको एक्सटेंड कर दिया था एसक्यूएल लाइट ओपन हेल्पर से, जो डेटाबेस है एंड्रॉइड का। और जहाँ पे हमने डेटाबेस यूज करना होता है और डेटाबेस बनाना होता है उसके लिए हम इस क्लास को एक्सटेंड कर देते हैं, जिस क्लास जो भी क्लास हमने बनाई होती है। उसके बाद इसका जो कंस्ट्रक्टर था उसके अंदर हमने अपने डेटाबेस बनाया, डेटाबेस का नेम बनाया। ऑन क्रिएट के अंदर हमने अपने टेबल बनाया जो हम बनाना चाह रहे थे, उसका नेम रखा, उसके कॉलम्स बताए, उसके अंदर कौन सा डाटा हमें लेना है, किस टाइप का डाटा लेना है वो डिफाइन किया। उसके बाद ऑन अपग्रेड के अंदर हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे टेस्ट किया था कि अगर टेबल पहले से बना हुआ है तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, उसको वहां पे ड्रॉप कर दो। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि हमने जो यहाँ पे फॉर्म बनाया था रजिस्ट्रेशन का, अब इसके अंदर यूजर जो भी डाटा एंटर कर रहा है वो हमें सेव करवाना है डेटाबेस के अंदर। अब डेटाबेस के अंदर डाटा सेव करवाने के लिए हमें कुछ स्टेप्स जो है वो पहले करने पड़ते हैं। सबसे पहले हमें ये करना पड़ता है कि हमें एक मॉडल क्लास बनानी पड़ती है। मॉडल क्लास क्या है कि मॉडल क्लास में हम चीजें बताते हैं कि हम इस क्लास के थ्रू क्लास में क्या होता है कि आपके पास उसकी प्रॉपर्टीज होती है और उसके मेथड्स होते हैं। प्रॉपर्टीज हम इस तरह कह सकते हैं कि सिंपल वेरिएबल्स होती हैं जो हमें सेव करवाने होते हैं, जो डाटा हमें सेव करवाना होता है डेटाबेस में, उनके वेरिएबल्स बना देते हैं। और उनके साथ साथ हम फंक्शंस बना लेते हैं कि जो फंक्शंस हमें चाहिए होते हैं वो। तो पहला स्टेप हमारे पास ये है कि हमने सबसे पहले ये करना है कि हमने एक मॉडल क्लास बनानी है। फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि हमने सबसे पहले मॉडल क्लास बनानी है। मॉडल क्लास बनाने के बाद हमने क्या करना है कि हमने इंसर्ट का फंक्शन लिखना है, क्योंकि हमने डाटा को सेव करवाना है। तो डेटाबेस की लैंग्वेज में डाटा को सेव करवाने को हम कहते हैं कि डाटा इंसर्ट कर रहे हैं, उसके अंदर डाटा डाल रहे हैं। तो डेटाबेस की लैंग्वेज में हम उसको इंसर्ट कहते हैं। फिर हमें इंसर्ट का फंक्शन लिखना है कि हम जो इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं, हम क्या वैल्यू सेव करवाना चाह रहे हैं अपने टेबल के अंदर जो हमारे डेटाबेस के अंदर है। उसके बाद इसके अंदर ही जब हम इंसर्ट का फंक्शन लिखते हैं तो इसके अंदर हमें 3 स्टेप्स परफॉर्म करने होते हैं। एक तो हमें राइटेबल डेटाबेस यूज करना पड़ता है। राइटेबल डेटाबेस मतलब कि हम अपने डेटाबेस के टेबल के ऊपर लिखना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम टेबल के ऊपर लिख रहे हैं। तो हमें ये एसक्यूएल लाइट का फंक्शन यूज करना पड़ता है, राइट टेबल डेटाबेस। ठीक है, राइटेबल डेटाबेस मैंने बनाना है तो उसको यूज करें। फिर हम क्या करते हैं, दूसरा स्टेप ये है कि हम जो वैल्यू सेव करवाना चाहते हैं उन्हें हम डिफाइन करते हैं, वो है कंटेंट वैल्यूज के थ्रू। कंटेंट वैल्यूज हमारे पास फंक्शन है एसक्यूएल लाइट का, जिसको हम यूज करके वैल्यूज को सेव करवाते हैं, वैल्यूज लेते हैं जो वैल्यूज हमें सेव करवानी है। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो वैल्यूज हम अपने कॉलम्स टेबल के कॉलम्स के अंदर ऐड करना चाहते हैं वो हम डिफाइन करते हैं कंटेंट वैल्यूज के अंदर। फिर थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। टेस्ट मतलब कि हम ये चेक करेंगे कि हमने जो डाटा इंसर्ट कर रहे हैं वो डाटाबेस के अंदर इंसर्ट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो हमें फिर भी शो करे वो स्क्रीन पे कि नहीं अपडेट हुआ या नहीं ऐड हुआ। अगर हो रहा है तो फिर भी वो हमें शो करे। तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या है कि हमें मॉडल क्लास बनानी पड़ेगी। मॉडल क्लास हम किस तरह बनाते हैं कि हम सिंपली पहले तो क्लास बनानी होगी। हमें क्या करना होगा कि सिंपली आप जावा वाले फोल्डर को सिलेक्ट कीजिए। आप ये प्रोजेक्ट के नेम को भी सिलेक्ट कर सकते हो और आपके पास मेन्यू बॉक्स ओपन होगा, उसको सिलेक्ट करने के बाद आप जावा क्लास को सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आप अपने क्या करना है, अपने मॉडल क्लास का नाम रखें। इसमें कोई रूल नहीं है कि आप ये नाम रख सकते हैं या ये रखें, ये आप पे डिपेंड है, आप जो सा मर्जी नाम इस पे रख सकते हैं। अब हम इसको नाम इस तरह देंगे कि हम जिस चीज का डाटा स्टोर करवा रहे हैं हम इसको नाम भी वही दे देंगे कि हमें इजी हो कि हमें आइडेंटिफाई हो जाए कि हम इस चीज का डाटा सेव करवा रहे हैं। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल हम यूजर्स का डाटा सेव करवा रहे हैं, यूजर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो मैं इसको नाम भी यूजर्स ही दे रही हूँ।
आप चाहे तो कोई और नाम रख सकते हैं, पर मैंने उसका नाम यूजर रख दिया। यहाँ पे देने के बाद मैं उसको एंटर प्रेस कर रही हूँ। जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया तो अब क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे देखिए एक जावा की क्लास बन गई। अभी इस क्लास के अंदर कुछ भी नहीं है। अब इसके जब हम मॉडल क्लास बनाते हैं तो सबसे पहले हमको वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ते हैं, या जिसको हम क्लास की लैंग्वेज में प्रॉपर्टीज कहते हैं। ये क्या करते हैं कि जो चीजें हमें सेव करवानी होती है या जो डाटा इस मॉडल क्लास के थ्रू हमें सेव करवाना होता है टेबल के अंदर, वो हम यहाँ पर उनके वेरिएबल्स डिफाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमने यहाँ पे क्या सेव करवाना है, यूजर नेम और पासवर्ड, तो मैं डेफिनेटली वेरिएबल्स भी उतने ही बनाऊंगी इस क्लास के अंदर जितना मैंने डाटा या जितने कॉलम के अंदर मैंने डाटा स्टोर करवाना है, मुझे उतनी ही चीजें यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगी कि मैं उतने ही वेरिएबल्स। अगर आप 3-4 चीजें और भी इसके साथ ले रही होते जैसे नेम, जेंडर, कुछ और, फोन नंबर, कि आप जितनी भी चीजें इस फॉर्म के अंदर ले रही होती है, आप उन सबको क्या करना था, आपने मॉडल क्लास में उनके वेरिएबल्स बनाने थे। अब यहाँ पे आप वेरिएबल्स किस तरह बनाएंगे, आप सिंपली उस वेरिएबल की टाइप लिखेंगे और टाइप लिखने के बाद आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ईमेल कर देती, यूजर नेम कर देती हूँ, क्योंकि हम यूजर नेम और पासवर्ड ले। दूसरी टाइम मैंने बनाई स्ट्रिंग की और उसके अंदर मैंने डिफाइन कर दिया यू पासवर्ड, क्योंकि हम पासवर्ड ले रहे हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि आप ज़्यादा डाटा ले रही होती है, जैसे आप जेंडर ले रही होती है या कोई और डिटेल्स ले रही होती है, तो फिर आपने क्या करना था, यहाँ पे और वेरिएबल्स भी भरा देने थे। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर, जो भी आप नाम रखना चाहे उस तरह। किस तरह हमने वेरिएबल बनाए क्लास के अंदर, उसकी प्रॉपर्टीज किस तरह डिफाइन की कि उसकी डाटा टाइप जो आप वेरिएबल बना रहे हैं उसकी डाटा टाइप और साथ में उसका नेम। अगर आप इंट की वैल्यू ले रहे होते तो फिर आपने इंट का वेरिएबल बनाना था। तो ये आप पे डिपेंड है कि आप किस तरह का डाटा स्टोर करवा रहे हैं, आपने उसी टाइप का आपने वेरिएबल भी बना देना है। इसको बनाने के बाद जो दूसरा स्टेप हमारे पास आता है, हम बनाते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ये भी क्लास का फंक्शन होता है। जब भी हमने क्लास को यूज करना होता है उसका ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं। तो जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन होता है क्लास का। सबसे पहले हम दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है, किस मॉडल क्लास में हम इंस्ट्रक्टर बनाते हैं, किस तरह बनाते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कंस्ट्रक्टर काम क्या करते हैं। बाकी इसको कंस्ट्रक्टर को हम जनरेट किस तरह करते हैं कि हम राइट प्रेस करते हैं और जनरेट का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। जनरेट करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि आप क्या चीज जनरेट करना चाह रहे हैं। हम जनरेट करना चाह रहे हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के पहले हम क्या करेंगे, हम एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जिसको मैंने इस क्लास का नाम सेलेक्ट किया, ओके करते हैं। दूसरा हम एक और कंस्ट्रक्टर, क्लास में जितने मर्जी कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, उनके पैरामीटर्स आप अलग रख सकते हैं। फिलहाल ये जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर है ये एम्प्टी कंस्ट्रक्टर है। फिर हम क्या करेंगे, और कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। और आप जो इस टाइम जो कंस्ट्रक्टर बनाएंगे वो हम किस तरह बनाएंगे कि हमने जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज डिफाइन की उनके पैरामीटर्स लेके कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। फंक्शन के अंदर इन वेरिएबल्स को पैरामीटर में डिफाइन कर देंगे और फिर एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, राइट प्रेस, जनरेट, और जनरेट करने के बाद हम कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर के बाद हम इन दोनों ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लें। जितने भी आपने यहाँ पे वेरिएबल्स बनाए आप सबको सिलेक्ट करके कंस्ट्रक्टर बना लेंगे और ओके कर देंगे। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद हम करेंगे गेटर और सेटर के फंक्शंस को कॉल। गेटर्स और सेटर्स हमें क्यों चाहिए, ये हमें इसलिए चाहिए क्योंकि जब हम गेटर और सेटर लगाते हैं तो सेटर क्या करता है कि आपके डेटाबेस के अंदर वैल्यूज को सेट कर देता है। गेटर क्या करता है कि जब आपने टेबल में से वैल्यू को रीड करना हो तब आप गेट फंक्शन से इसकी वैल्यूज को रीड कर सकते हो। और सेट फंक्शन से क्या है कि कॉलम्स के अंदर वैल्यूज को सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने जितनी भी वैल्यू स्टोर करवाए हम उन सब पे, जितनी भी हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाए उन सब की हमें गेटर और सेटर के फंक्शंस बनाने हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, राइट प्रेस करेंगे और यहाँ से जनरेट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे इस बार हम जो जनरेट करेंगे वो है गेटर और सेटर। गेटर और सेटर सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया है, जितने भी हमने गेटर और सेटर बनाने होते हैं, ऑप्शन जो होते हैं हमारे पास, जितने वेरिएबल्स हमने डिफाइन किए उन सबको सिलेक्ट करके हम यहाँ पे ओके कर लेंगे।
ओके करने के बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या बन गया, गेट रो सेट वाले फंक्शन बने। अब हमारी मॉडल क्लास कंप्लीट हो गई। मॉडल क्लास में हमने क्या क्या चीजें डिफाइन की है, एक तो वो प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टीज मतलब वेरिएबल्स डिफाइन किए जिनका डाटा हमने डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाना था। फिर हमने दूसरे स्टेप में क्या किया कि उसका एम्प्टी कंस्ट्रक्टर बनाया। थर्ड हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया, उसके अंदर पैरामीटर्स डिफाइन किए, कौन से पैरामीटर जो हम क्लास के वेरिएबल्स के अंदर ले रहे हैं, ये वाले वेरिएबल्स इनको डिफाइन कर दिया, तो हमने कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर्स बनाया। उसके बाद हमने गेटर और सेटर के फंक्शन बना लिए उन प्रॉपर्टीज के, उन वेरिएबल्स की। क्यों? क्योंकि सेट क्या करता है कि हमारे डेटाबेस में वैल्यू सेट करने के लिए हम उसको यूज करते हैं, और गेटर क्या करता है कि जब डेटाबेस में से वैल्यू को रीड करना उसके टेबल में से, तब हम गेट यूज करते हैं। ये हमारी होगी मॉडल क्लास कंप्लीट। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है हमारे पास, वो ये है कि हमें इंसर्ट का फंक्शन बनाना है। तो इंसर्ट का फंक्शन हम कहाँ पे बनाते हैं, वो हम बनाएंगे डेटाबेस वाले मॉडल, डेटाबेस वाली क्लास के अंदर। यहाँ पे हम बनाएंगे फंक्शन। फंक्शन हम यहाँ पे किस तरह बनाएंगे कि सबसे पहले हम उसकी एक्सेस